हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये आज की इस वीडियो का पर्पस होगा। तो फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं अपनी जो टास्क होती है उसको सब टास्क में डिवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहे हैं थ्रू प्रोग्रामिंग, तो आपकी जो मतलब डिफरेंट टास्क्स हैं उनको आप अगर अलग अलग कर लेते हैं तो वो अलग अलग एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हैं। तो हर एक जो स्पेसिफिक पार्ट होता है वो फंक्शन कहलाता है। तो इसको हम जो है वो प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि फंक्शंस का कैसे आपने यूज़ करके अपनी जो टास्क है उसको सब टास्क में डिवाइड करना है। तो हम न्यू फाइल ले रहे हैं। आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होगी कि हमने कोई भी नंबर प्रोवाइड करना है स्पेसिफिक फंक्शन को, जो कि वो स्क्वायर उसका रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, हम किसी फंक्शन को 5 अगर देते हैं तो वो उसको स्क्वायर करके 25 रिटर्न करेगा। तो इसको हमने प्रोग्राम इसका कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड आयोस्ट्रीम जो है उसको लिखना है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे जो है हमने नंबर यूज़र से गेट करना है जिसका हमें स्क्वायर चाहिए। तो मैं इसको पहले जो है वो सिंपल करके इसको प्रोग्राम को दिखाता हूँ विदाउट फंक्शन, तो फिर फंक्शन के ज़रिए करके दिखाता हूँ। तो हमने यूज़र से अगर कोई नंबर गेट करना है तो उसके लिए जो है वो एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर लें, ताकि जो है वो यूज़र को पता चले कि मैं जो है वो वैल्यू किसके लिए एंटर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, प्लीज़ एंटर एनी नंबर और सेमीकोलन। सी एन करवाएंगे नंबर की वैल्यू को। नाम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि डिक्लेयर होना चाहिए। ये इंटीजर टाइप का मैं ले रहा हूँ। ये स्क्वायर हमें रिटर्न करना है, ये डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए जो है वो सी आउट मैं सिंपल यहाँ पे नम मल्टीप्लाइड बाई नम अगर कर दूंगा तो ये स्क्वायर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा ऑन स्क्रीन। लेकिन ये जो मेथड है ये छोटे प्रोग्राम्स के लिए तो ये ठीक रहता है कि अगर किसी का अगर नंबर का स्क्वायर चाहिए तो सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो, जिसमें आपको नंबर भी चाहिए, किसी का नंबर का आपने अंडर रूट जो है वो कैलकुलेट करना है, किसी नंबर को आपने ऐड करना है, और इसी तरह और भी बहुत सारे टास्क हों आपके प्रोग्राम में, तो फिर जो है आपका प्रोग्राम कम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसका हल ये होता है कि आप अपनी जो लेंथी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। तो उन्हीं सब टास्क को आप फंक्शन कहते हैं। अब इस प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करके रन करते हैं कि ये डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा स्क्वायर को। तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। उसके बाद कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये आपसे जो है वो नंबर जिसका आपने स्क्वायर करना है उसके लिए जो है वो डिस्प्ले कर रहा है कि प्लीज़ एंटर एनी नंबर। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो 5 एंटर करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इसने जो है वो उसका स्क्वायर जो है वो मुझे शो कर दिया है 25। तो इस तरह ये प्रोग्राम आपका ठीक है। लेकिन अब मैं इसको फंक्शन के ज़रिए करके दिखाता हूँ जिससे जो है वो आप फंक्शन के बारे में सीख सकेंगे कि फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जो है वो फंक्शन को यहाँ मेन के बाद में लिखूँगा। तो मैं फंक्शन जो बनाना चाह रहा हूँ वो स्क्वायर के नाम से बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लिखते हैं और शुरू में आप रिटर्न टाइप लिखते हैं जो इस फंक्शन ने रिटर्न करना है। मुझे रिटर्न चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो वो भी मुझे अगर फर्ज करें इंटीजर में ही रिटर्न करना है तो यहाँ पे मैं शुरू में डाटा टाइप उसकी मेंशन कर दूंगा इंटीजर। और ये जो स्क्वायर है ये फंक्शन का नाम है, ये आपका कोई और नेम भी हो सकता है, आप मीनिंगफुल रखने की कोशिश करें। और ये पैरेंथेसिस में आपने पैरामीटर्स लिखने होते हैं अगर कोई वो फंक्शन पैरामीटर गेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये नंबर उसको मैंने भेजना है तो इसने पैरामीटर्स में रिसीव करना है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इसकी डाटा टाइप मेंशन करनी है यहाँ पे, और इसके बाद जो है वो मुझे वेरिएबल में स्टोर करना है। जो भी नंबर मुझे भेजना है वो इस स्क्वायर फंक्शन ने जब रिसीव करना है
तो ये पैरामीटर्स इसके यहाँ पे मेंशन करने होते हैं विद डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स इंटीजर है और इसका नाम जो है वेरिएबल का मैं यहाँ पे रख देता हूँ आई, फर्ज करें मैं रख देता हूँ। ये यहाँ पे देख लें कि ये जो आपका ये पैरामीटर है, ये यहाँ पे ये वेरिएबल होता है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये पैरामीटर्स आपने यहाँ पे देने हैं, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी पैरामीटर जो है वो पास नहीं करना तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जस्ट पैरेंथेसिस आपने लिखना होती है। इसी तरह ये रिटर्न टाइप अगर आप वाइड लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो अगर कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल इसने स्क्वायर जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे ही उसने सी आउट करवा देना, डिस्प्ले कर देना है, तो रिटर्न वैल्यू नहीं करनी, तो देन आप वाइड लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी रिटर्न करना है तो उसकी डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन शुरू में करनी पड़ती। तो ये आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हम लिखने जा रहे हैं। इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरह आप जो है कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन करते हैं। जो जो भी मतलब इसमें स्टेटमेंट्स आएंगी फंक्शंस में वो यहाँ पे इन कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे ये फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन इस फंक्शन को अगर आपने कॉल करने के बाद में डिफाइन किया है तो आपको इसकी प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन करना पड़ती है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने ये वाली लाइन जो है इसकी यहाँ से उठानी है और इसको कॉपी करना है और मेन से पहले यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके पैरामीटर्स है इसकी लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट डाटा टाइप पैरामीटर की देनी होती है। तो यहाँ पे आप अगर जस्ट इंटीजर लिखेंगे तो देन वो आपका मतलब ये सारा का सारी जो लाइन है ये आपकी डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन कहलाती है। तो ये दोबारा से मिलने ये वाली जो लाइंस हैं ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसमें आपने फंक्शन को डिफाइन करना होता है। और ये जो आपने लाइन लिखी है ये फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाती है या प्रोटोटाइप कहलाती है। ये आपको पहले देना पड़ती है फंक्शन कॉल से, अगर आपने फंक्शन बाद में डिक्लेयर करना है कॉल के। अभी तक कॉल का आपको नहीं मैंने बताया कि फंक्शन को कॉल करने से क्या मुराद है, तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि फंक्शन को कॉल करने से मुराद ये है कि जहाँ पे भी इस फंक्शन की मुझे ज़रूरत है मैंने यहाँ पे उसको कॉल करना है। फॉर एग्जांपल ये मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वो डिस्प्ले कर दे, तो यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायर, ये फंक्शन का नाम, और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस और इसके बाद सेमीकोलन, और इस पैरेंथेसिस में मुझे वो वैल्यू पास करनी है जो ये पैरामीटर मुझे भेजना है। तो यहाँ पे ये नंबर मुझे भेजना है ताकि इसका जो है वो स्क्वायर कैलकुलेट हो सके। तो यहाँ पे मैं नम लिख दूंगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इस लाइन को आप फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये देखें, ये जो फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ये फंक्शन जो है ये बाद में डिक्लेयर किया गया है, लेकिन कॉल उसको मैं पहले कर रहा हूँ। तो जब मैं कॉल पहले कर रहा हूँ तो कंपाइलर को पता होना चाहिए ये फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन बाद में है, लेकिन इसको डिक्लेयर करके बताना पड़ता है। जिस तरह वेरिएबल्स जो है वो यूज़ से पहले डिक्लेयर होने चाहिए, इसी तरह जो है ये यहाँ पे आपके जो फंक्शन ये पहले डिक्लेयर होना चाहिए अगर आपने फंक्शन को बाद में डिफाइन किया है तो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था। लेकिन अगर ये वाला फंक्शन आप डिफाइन ही यहाँ पे कर दें देन इस डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो है वो सिंपल मैं आपको इस फंक्शन को मैं करके दिखाता हूँ जो अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है बाद में और डिक्लेयर पहले किया है। तो अब मुझे यहाँ पे इस फंक्शन में एक तो ये है कि मुझे इस आई वैल्यू को स्केयर करना है, तो इसके लिए आई मल्टीप्लाइड बाई आई कर दूंगा सेमीकोलन, और इसको जो है वो मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकता हूँ या मैं डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर एस क्यू के नाम से इक्वल साइन, और ये जो है आपका स्क्वायर होने के बाद जो है ये आपका एस क्यू वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मुझे इसको रिटर्न करना है। रिटर्न एक स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए मैं ये इस वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ। ये रिटर्न कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे भी फंक्शन कॉल हो रही है। ये फंक्शन कॉल हो रही है तो यहाँ पे ये स्क्वायर कैलकुलेट होके यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न से मुराद यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ।
तो इसको मैं एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो कि डिक्लेयर होना चाहिए। डिक्लेरेशन ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसे करके भी। और ये जो रिजल्ट की वैल्यू है यहाँ पे मुझे सी आउट में डिस्प्ले करवा दूंगा मैं। तो ये यहाँ पे ऐसे सिंपल आपका स्क्वायर कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, जो कि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है बाद में, और ये फंक्शन कॉल किया हुआ है मैंने यहाँ पे इस लाइन में, ये फंक्शन कॉल हुआ। और जब इसने कॉल किया तो इसको मैंने एक पैरामीटर पास किया नंबर, जो कि नंबर यूज़र से गेट किया है। फॉर एग्जांपल कोई भी 3 4 5 जो भी नंबर मैंने लिया है इसको मैंने पास किया। तो इसने ये यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ से फिर ट्रांसफ़र इस फंक्शन पे हो जाता है। यानी जैसे ही फंक्शन कॉलिंग हुई तो आपका जो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन यहाँ से शिफ्ट होके इस पे नहीं, इस लाइन पे नहीं आती, बल्कि यहाँ से कंट्रोल सीधा इस फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाता है। और ये जो नंबर मैंने पास किया था ये इस पैरामीटर आई में आके स्टोर हो गया। और आई को जो है वो मैंने स्क्वायर किया, यानी कि आई मल्टीप्लाइड बाई आई किया, और स्क्वायर वेरिएबल में स्टोर करवाया, और फिर एट दी एंड इस एस क्यू वैल्यू यानी स्क्वायर वैल्यू को मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ पे होगी? दोबारा यहाँ पे जहाँ पे कॉल हुआ था वहाँ पे रिटर्न हुई। और वैल्यू जो है वो किस में स्टोर करनी है? एक वेरिएबल में ले रहा हूँ रिजल्ट के नाम से, वहाँ पे वैल्यू जो है वो स्क्वायर की स्टोर होगी, और इसको मैंने बाद में फिर डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे आपकी जब कर्ली ब्रेसेस है तो यहाँ पे फंक्शन आपका कॉल होने के बाद, वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। इसको मैं सेव करके दोबारा कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। यहाँ पे एरर है, ये सेमीकोलन में यहाँ पे मिस कर गया, डिक्लेरेशन जो है वो एट द एंड जो है वो सेमीकोलन से ही होनी है। सेव किया, दोबारा कंपाइल एंड रन किया, तो ये जो है दोबारा नंबर मैं इसको दे रहा हूँ, कोई भी 7 दिया, एंटर प्रेस किया, तो ये देखें इसने जो है वो स्क्वायर रिटर्न कर दिया 49। एक मैसेज भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ फला नंबर जो है वो ये है। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता कि ये जो है ये डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और फिर मुझे ये जो डेफिनेशन है फंक्शन की यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स किया, कट किया यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और दोबारा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पे सी आउट को थोड़ा सा और मैं प्रॉपर इसको बेहतर करता हूँ कि यहाँ पे मेंशन करता हूँ दी स्क्वायर ऑफ, ये डबल कोट्स पे, और नंबर नम इज़। तो इसको सेव कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ दोबारा, और यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ 8, एंटर प्रेस करता हूँ, दी स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 उसने डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह भी आप फंक्शंस को डिफाइन जो है वो मेन से पहले भी कर सकते हैं। होपफुली आपको जो है वो फंक्शंस के बारे में आइडिया हो गया होगा कि कैसे उसको डिक्लेयर करना है, कैसे डिफाइन करना है, और कैसे फिर कॉल करना है। टेक केयर एंड बाय बाय।